हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2018 के ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 61 कह रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। पहला है ईस्ट एंड वेस्ट, दूसरा है वेस्ट एंड ईस्ट, तीसरा है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, चौथा है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी है। तो बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला है दिशात्मक कौशल, दूसरा है चित्रण कौशल, तीसरा है स्थितीय कौशल, चौथा है ग्राफिक कौशल। तो बताइए 63 का सही आंसर क्या होगा। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। पहला है एनसीएफ 2005, दूसरा है 1988, तीसरा है 2000, चौथा है 1975। तो बताइए 64 का सही आंसर क्या होगा। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। बताइए 65 का सही आंसर क्या होगा। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत विधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो बताइए 66 का सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। बताइए 67 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। पहला है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं, तीसरा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, चौथे हैं ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो बताइए 68 का सही आंसर क्या होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर, चौथा है क्लोरीन। तो बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकुंडा किला किसने, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पहला चोल वंश, चालुक्य वंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। बताइए 70 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काकतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? पहला है 18 ग्राम, दूसरा है 45 ग्राम, तीसरा है 15 ग्राम, चौथा है 12 ग्राम। तो बताइए 71 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग, चौथा है भार। बताइए 72 का सही आंसर क्या होगा? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? पहला ऑप्शन है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी, चौथा है उत्तल। तो बताइए 73 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? पहला ऑप्शन है 60 kg, दूसरा है 10 kg, तीसरा है 60 एंड चौथा है 10 N। तो बताइए 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? पहला है दाब पर, दूसरा है तापमान, तीसरा सतह क्षेत्र, चौथा है भार। तो बताइए 75 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पैरों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनाना, चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो बताइए 76 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, चौथा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो बताइए 77 का सही आंसर क्या होगा? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये कह रहा है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिय ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी
आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली, झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण, चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। तो बताइए 78 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि पहला यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, तीसरा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना को स्वीकार कर सकता है। तो बताइए 79 का सही आंसर क्या होगा? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन में जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो बताइए 80 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार के गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। तो बताइए 81 का सही आंसर क्या हो? 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? पहला है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो बताइए 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन है कि यह एक अवैध कार्य है, दूसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, तीसरा है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, चौथा है पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत। बताइए 84 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समग्र के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चौथा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान
समय को बर्बाद करते हैं। तो बताइए 85 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला, स्कूल बैग का कम वजन। दूसरा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। तीसरा है, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। चौथा है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो बताइए 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है, सहयोग के मूल्य को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो बताइए 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है? पहला ऑप्शन है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। दूसरा, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तीसरा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। चौथा है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो बताइए 88 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसको आप बाला को ना आप इंग्लिश में याद कर लेंगे, इजी रहेगा। बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पहला है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा है, विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। तीसरा है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। चौथा है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो बताइए 89 का सही आंसर क्या होगा? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास। तो बताइए 90 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिथ है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।